अखाड़ा में इसी खबर पे रहेंगे। खबर ये है, जैसा आप बता रहे थे, 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़, ये डाउन लाइन पर ये डीरेल हुई है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त, बताया जा रहा है। और रेलवेज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 4 डब्बे इसके डीरेल हुए हैं। अब तक किसी के भी बहुत गहरे रूप से चोटिल होने की अभी तक बात सामने नहीं निकल कर आई है। पिकोरा गांव के पास, झिलाही इलाके में पिकोरा गांव के पास ये ट्रेन के डिब्बे पलटे हैं। इस वक्त बताया जा रहा है कि मेडिकल वैन और एआरटी वैन फिलहाल रवाना हो चुके हैं। झिलाई से सीतागंज रेलवे स्टेशन के बीच ये घटना हुई है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जो तस्वीरें आ रही है यहाँ अखाड़ा में आपको दिखाते रहेंगे। कुछ आप देख सकते हैं कि एसी की भी बोगीज हैं, आगे की बोगीज हैं, और इसमें से 1-2 बुरी तरह से पलटी हुई दिख रही हैं गाड़ी के डिब्बे। और इसमें कम से कम 4 डिब्बे पलटने की खबर सामने आई है। क्या इन तस्वीरों में 4 से ज़्यादा डिब्बे पलटे हुए दिख रहे हैं? 1, 2, 3 अगर आप देखें आपके स्क्रीन के दाईं ओर, इसमें 4 से ज़्यादा डिब्बे पलटे हुए दिख रहे हैं। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। रेलवेज का कहना है 4 डिब्बे पलटे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। क्या ये हादसा जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा भयावह है? अब तक क्या अपडेट आई है? क्या वहाँ पर किसी के चोटिल होने की, घायल होने की कुछ बात सामने निकल के आई है? कई सारे वहाँ पर दिख रहे हैं यात्री जो डिब्बों के ऊपर खड़े हैं या साइड में खड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो सब ठीक लग रहे हैं, तस्वीरें लेते हुए दिख रहे हैं, आसपास अपने अपने सामान को गिनते हुए देखते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी उसमें से घायल या चोटिल नहीं दिख रहा है। आनंद, जो शुरुआती जानकारी आई, उस शुरुआती जानकारी में 4 डिब्बों के डिरेल होने की खबर आई थी, लेकिन फिर उसके बाद जो तस्वीरें आई, उस तस्वीरों से साफ था कि 4 से ज्यादा डिब्बे हो सकते हैं। जो जैसे ही डिरेल हुई है ये ट्रेन, उसके बाद जो आसपास के गांव वाले थे, सबसे पहले वो मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने राहत कार्य वहीं पर शुरू कर दिया है। और जो जानकारी शुरुआती निकल के आ रही है, देखिए अभी ये खबर आ रही है कि इस हादसे में एक यात्री की मृत्यु हुई है और कम से कम 4 से तो ज़्यादा ही है, करीब 10 से 12 डिब्बे पलटे हैं ऐसा बताया जा रहा है। और पंकज सिंह सीपीआरओ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर वो बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस बात की पुष्टि हुई है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, क्योंकि उसमें से 1 या 2 डिब्बे बुरी तरह से पलटे हुए दिख रहे हैं तस्वीरों में। जी अमित। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 डब्बे जो हैं वो बुरी तरीके से पलटे हुए हैं इस वक्त। और जो शुरुआती जानकारी अभी निकल के आ रही है कि ज्यादा लोग इसमें घायल नहीं हुए हैं, डिब्बे पलटे हैं। आसपास के गांव वाले वहां पर पहुंच गए राहत कार्य के लिए। मेडिकल टीम जो आसपास थी वो तुरंत वहां पर पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तुरंत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बारे में जानकारी मिली है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आसपास के जिले से भी बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू के लिए वहां। अमित, आप मेरे साथ बने रहिए। वहां से एक चश्मदीद का बयान सामने आ रहा है, उसको सुनाते हैं दर्शकों को। प्रियंका कांडपाल भी जुड़ रही है फोन पर। बाल बाल बच गया, एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ। आप बाल बाल बच गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है। और पीछे तस्वीरें दिख रही हैं कैसे डिब्बे पलटे हुए हैं। अगर इन तस्वीरों को ही देखें तो कम से कम 5 से 6 डिब्बे तो हम ही यहाँ इन तस्वीरों के बेसिस पर गिन सकते हैं। वो देखें 1, 2, 3 पीछे की तरफ, और जैसे ही ये कैमरा उस तरफ घूमता है तो 3 डिब्बे इस तरफ भी पलटे हैं। तो कम से कम 6 या 7 डिब्बे तो सामने दिख रहे हैं, और कुछ डिब्बों को कुछ ज़्यादा क्षति पहुंची है। क्या ये पुराने डिब्बे हैं जो सड़क के उस रेल पटरी के किनारे पड़े हुए थे, वो देखने वाली बात है। लेकिन कुछ एसी के डिब्बे आपको दिख रहे हैं, कुछ जनरल डिब्बे और स्लीपर के भी डिब्बे आपको दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। प्रियंका कांडपाल जुड़ रही है। प्रियंका, तो शुरुआती कहा गया था, अब और खबर आ रही है, दुखद खबर कि 1 नहीं 2 यात्रियों की मौत हुई है। आंकड़ा बढ़ रहा है, 2 यात्रियों की मृत्यु हुई है ये बताया जा रहा है। और इस वक्त रेलवेज की मेडिकल वैन वहां पहुंच चुकी है। झिलाई और सीतागंज के बीच 2 रेलवे स्टेशन है, ये झिलाई रेलवे स्टेशन, सीतागंज रेलवे स्टेशन, इनके बीच ये हादसा हुआ है। 2 लोगों की मृत्यु हुई है। जरा तो ये आंकड़ा बढ़ता हुआ, और क्योंकि ये भयावह है, अगर आप तस्वीरें देखें तो 4 डिब्बों से ज्यादा आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि ये पलट चुके हैं। कई सारे लोग हैं जो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, ऊपर से चढ़कर नीचे दिख रहे हैं। ये एसी का डिब्बा है, इसके पीछे एक स्लीपर का डिब्बा, ये देखिए स्लीपर डिब्बा है, जनरल डिब्बा लग रहा है। और देखिए 1, 2, 3
4, 5 तो यहीं दिख रही हैं और इसके पीछे भी कुछ डिब्बे हैं जो बुरी तरह पलटे हैं। तो ये 6, 7 और 8 ये ऐसे डिब्बे हैं और इसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है इस डिब्बे को। क्या ये पुराना डिब्बा है जो वहाँ पटरी के बगल में पड़ा था, जहाँ लोग खड़े होकर तस्वीरें ले रहे हैं? कई सारे यात्री दिख रहे हैं जो कह रहे हैं, इसमें से एक ने कहा बाल बाल बचे, बाकी अपना सामान लेकर वहाँ रुक रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है। अमित सिंह और प्रियंका कांडपाल जुड़े हैं, ये लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ये लेकिन पुराना डिब्बा दिख रहा है। ये इसी ट्रेन का डिब्बा नहीं दिख रहा। इस ट्रेन के डिब्बे में सीधी लंबी सीट में आप देखिए 1, 2, 3, 4 कम से कम 6 ऐसे डिब्बे हैं जो जिनको क्षति पहुंची है। ये देखिए, ये डिब्बा तो बुरी तरह से पलटा है। तो यानी कि अगर इन तस्वीरों को देखेंगे अमित, तो ये हादसा काफी भयावह है। क्या कोई अपडेट सामने आई है? कई सारे यात्री इन डिब्बों से बाहर निकलते हुए भी दिख रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर भगदड़ मचा। जाहिर तौर पे इस वक्त दोपहर का वक्त है, शाम के 4 बजने वाले हैं, तो आप कुछ सो रहे होंगे ट्रेन में। एसी बॉगी जो है वो पलटी है, स्लीपर कोच पलटा है और जो शुरुआती जानकारी आ रही है 6 से ज्यादा डब्बे हैं, 6 से ज्यादा डब्बे हैं। ये साफ भी हो सकते हैं और ये डब्बे और 2 की मौत की खबर अभी आ रही है वहां से। फिलहाल सबसे पहले जैसे ही ये हादसा हुआ है, मौके पर सबसे पहले जो आसपास के गांव वाले थे वो पहुंचे और उन्होंने पहुंचते ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद मेडिकल टीम वहां पर पहुंची है, जिले की मेडिकल टीम ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस पूरे हादसे को मॉनिटर कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने की बात भी कर रहे हैं। इसी वजह से तमाम जिले के अधिकारियों को भी कहे हैं कि मौके पर पहुंचा। ये हादसा जो है ये गोंडा में हुआ है। गोंडा में झिनाई और सीतागंज रेलवे स्टेशन के बीच में हुआ है। ये गांव का नाम भी अभी सामने निकल कर आ रहा है कि जहां ये घटना घटी है। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी अब सामने आए हैं, रेलवे की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी। अमित सिंह थोड़ी देर में घटनास्थल पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी समीक्षा ली है और तुरंत वहां पर राहत वैन और राहत कार्य को जोर देने की बात की है, जल्द से जल्द वहां पर राहत पहुंचाने की बात की है। ये सेक्शन गोंडा मानकपुर का है, लखनऊ डिवीजन का, जहां पर नॉर्थ ईस्ट रेलवे का ये डिरेलमेंट हुआ है। 15,904 15,904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़, मोतीगंज और झिलाई इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच में डाउन लाइन पर ये घटना घटी है। पिकोरा गांव के पास ये ट्रेन के डब्बे पलटे हैं। मेडिकल वैन वहां पहुंच चुका है, एक रेलवे का मेडिकल वैन वहां पहुंच चुका है। झिलाई से मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच में ये घटना घटी है। प्रियंका कांडपाल जुड़ रही हैं और डिटेल्स के साथ। प्रियंका, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी अब इशू किए गए हैं रेलवेज की तरफ से, खासकर असम और उस तरफ उस इलाके में, लेकिन उत्तर प्रदेश में और इन तस्वीरों में अगर देखें तो काफ़ी भयावह दिख रहा है वहाँ का मंजर, वहाँ का नज़ारा। और कम से कम 7 से 8 बोगी, 7 से 8 डिब्बे इसके डिरेल हुए हैं। जी बिल्कुल आनंद, और साफ तौर पर जो तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं, जो ट्रेन नजर आ रही है, 4 तो उसको एसी कोच ही हैं जो अफेक्टेड नजर आ रहे हैं, जो पूरी तरीके से पलटे हुए नजर आ रहे हैं। अब जब ये पैसेंजर ट्रेन जब चलती है तो स्पीड बहुत मायने रखती है और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, ट्रेन कम स्पीड पे चल रही थी, इसलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कैजुअलिटीज जो है वो कम होंगी, यानी कि ये जो घायलों की भी संख्या है वो कम होने की उम्मीद रेलवे की तरफ से जताई जा रही है। फिलहाल जो ताजा अपडेट ये है कि जो रेलवे की मेडिकल वैन्स होती है वो भी वहाँ पर पहुंच गई है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हमेशा ऐसे केसेस में आरपीएफ होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो भी वहाँ पर पहुंच गई है, तमाम लोग वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है आनंद की अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं, जलपाईगुड़ी में भी हमने एक डिरेलमेंट का केस देखा था, जहां पर मालगाड़ी जो थी वो डिरेल होकर एक पैसेंजर ट्रेन पे चढ़ गई थी, जहां पर 10 लोगों की डेथ हुई थी। तो ये डिरेलमेंट के मामले जो है वो बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं और यहाँ पर ये समझना होगा कि अब जो ट्रेन चलती हैं इनमें ज्यादातर ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, जहां पर ट्रेनों को जो रेड लाइट या ग्रीन लाइट उनको आगे जाने के लिए मिलती है, ये ऑटोमेटिकली हैंडल किए जाते हैं। ऐसे में ये इस लाइन पर, इस सेक्टर पर क्या कवच सिस्टम लगा हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है। और ये डिरेलमेंट हुआ क्यों? क्योंकि अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो ट्रेन का के मध्य का हिस्सा ऐसा लग रहा है, शुरुआती हिस्सा इंजन के पास का और मध्य का हिस्सा है जो कि डिरेल हुआ है। अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो कुछ डिब्बे बुरी तरह से उनको क्षति पहुंची है। ये देखिए 1,
दो और इसके आगे तीसरा डिब्बा एक और दिखता है जो एसी के डिब्बे हैं। कम से कम 4 डिब्बे तो एसी कोचेस ही हैं जो पूरी तरह से पलट गए हैं, पटरी से बाहर हो गए हैं। और कुछ ये देखिए, ये स्लीपर और जनरल डब्बे लग रहे हैं जो वो भी पलटे हैं। लेकिन कहा जा रहा है, जैसे प्रियंका बता रही थी, कि बहुत ज्यादा तेजी से नहीं चल रही थी ये ट्रेन और शायद इसी वजह से बहुत ज्यादा लोग चोटिल नहीं हुए होंगे। अब ये फुटेज अगर आप देखें, इस वक्त बताया जा रहा है कई लोगों को चोट आई है, लेकिन बहुत ज्यादा गहरी नहीं, लेकिन 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। प्रियंका देखिए, कई सारे यात्री वहां खड़े हैं। एक बात है कि ये घटना भरी दोपहर में घड़ी। जी बिल्कुल, और जो बुलेटिन अभी जारी किया गया है उस बुलेटिन के अनुसार ये जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 2:30 बजे का, तकरीबन 2:35 का ये हादसा हुआ है, जिसमें जो ऑफिशियल जानकारी है बताया जा रहा है कि 5 से 6 कोच जो है वो डिरेल हुए हैं। ये जो सेक्शन है गोंडा से डिब्रूगढ़ वाला, यहाँ पर और फिलहाल जो डाउन लाइन और अप लाइन जो दोनों लाइनें हैं वो दोनों ब्लॉक है। जाहिर तौर पर इतना बड़ा एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ है तो अभी सबसे पहले रेस्क्यू का काम, जो कि सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है, उसके बाद जो लाइन है उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। और जाहिर